गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो चलिए हम लोग चलते हैं। मेरा नाम संस्कार दीक्षित है और आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ सेल चैप्टर, जिसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आप सभी को मैं बताया था कि जो सेल होते हैं वो हमारे बॉडी की सबसे छोटी यूनिट है। क्या आप जानते थे? नहीं जानते होंगे। तो जो सेल है वो हमारे बॉडी की सबसे छोटी यूनिट होती है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे सेल के बारे में कैसा। लेकिन अभी हम लोग बात करते हैं कि जो सेल चैप्टर में जितने भी साइंटिस्ट हैं जो कि हमारे चैप्टर हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उन साइंटिस्ट का जिक्र मैंने इस वीडियो में मैं करूँगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सेल चैप्टर में सेल की खोज किस लिए की, सेल के लिए स्टडी किस लिए की है। तो वैसे जितने भी साइंटिस्ट हैं उन साइंटिस्ट का नाम और खोज और सन हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि रॉबर्ट हुक, सबसे पहले जो साइंटिस्ट आए वो रॉबर्ट हुक आए। कब? 1665 में। उन्होंने ऑब्जर्व किया, किससे? माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व किया और उन्होंने सेल की खोज की। कौन से सेल? डेड सेल की डिस्कवरी की। कौन? रॉबर्ट हुक। कब? 1665 में। कौन से सेल की डिस्कवरी की? डेड सेल की डिस्कवरी की। तो सबसे पहले जो सेल की खोज की है वो कॉल किए रॉबर्ट हुक। ये सबसे पहले फर्स्ट साइंटिस्ट है, ये एग्जाम में पूछता है बार बार। सेकेंड साइंटिस्ट का नाम है एंटन वॉन लीवेनहॉक। किसने? एंटन वॉन लीवेनहॉक ने 1674 में डिस्कवरी की लिविंग सेल का। तो मतलब कि अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि डेड सेल की डिस्कवरी किसने की, तो आप लोग क्या बताएंगे? रॉबर्ट हुक। और अगर पूछा जाए कि लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की, तो आप लोग क्या बताएंगे? एंटन वॉन लीवेनहॉक। सन आप लोग याद रख लीजिएगा, एमसीक्यू क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है। नेक्स्ट नंबर है रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में डिस्कवरी की न्यूक्लियस की। किसकी डिस्कवरी की? न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस आप लोग जानते हैं कंट्रोल ऑफ द सेल, मतलब एक सेल को कंट्रोल करने के लिए न्यूक्लियस का भूमिका बहुत होता है। ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की, तो साइंटिस्ट का नाम क्या है? रॉबर्ट ब्राउन। कब? 1831 में। ठीक है। अब आया सेल थ्योरी कि वाकई में चलिए ठीक है, तो सेल की हमने डिस्कवरी तो देख लिया, लेकिन जो सेल थ्योरी आए उन्होंने बताया कि कौन कौन से साइंटिस्ट ने मिलकर के सेल थ्योरी दिए। मैं बात कर रहा था सेल थ्योरी के बारे में। ठीक है। तो सेल थ्योरी दो साइंटिस्ट ने मिलकर के दिए। पहला है मैथियस लाइडेन और दूसरा है थियोडर स्वान। ठीक है। मैथियस लाइडेन जो होते हैं वो बॉटनिस्ट साइंटिस्ट है। कौन से साइंटिस्ट हैं? बॉटनिस्ट है। ठीक है। और जो थियोडर स्वान है वो जूलॉजिस्ट है। कौन से हैं? जूलॉजिस्ट है। मतलब कि बॉटनी का मतलब होता है कि प्लांट के बारे में स्टडी के। स्टडी ऑफ प्लांट इज कॉल्ड बॉटनी, स्टडी ऑफ एनिमल इज कॉल्ड जूलॉजी। तो जो मैथियस लाइडेन थे वो बॉटनी साइंटिस्ट थे। उन्होंने बताया था कि जो ऑल प्लांट होते हैं वो सेल से मिलकर क्या होते हैं? बने होते हैं। उसी प्रकार से जो थियोडर स्वान थे उन्होंने बताया था कि जो ऑल एनिमल्स जो होते हैं वो क्या से बने होते हैं? सेल से मिलकर बने होते हैं। और ये दोनों साइंटिस्ट मिलकर के क्या किए? सेल थ्योरी दिए। क्या दिए? सेल थ्योरी दिए। ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं रुडोल्फ विर्चो। अब क्या हुआ कि सेल की खोज हो गई। ठीक है। सेल कैसा दिखता है, सेल क्या से मिलकर बना होता है, एनिमल सेल क्या से मिलकर बने होते हैं, प्लांट सेल क्या से मिलकर बने होते हैं। लेकिन क्या हुआ, एक इंसान है और पूछ दिया इन दोनों से कि चलिए ठीक है, सेल की डिस्कवरी हो गई, सेल इससे मिलकर बना होता है, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि सेल आता कहाँ से है। तो उन्होंने क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाया। तो एक साइंटिस्ट और है जिनका नाम है रुडोल्फ विर्चो। 1855 में उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, ओमनी सेलुलर ई सेलुलर, मतलब एक न्यू सेल का फॉर्मेशन प्री एग्जिस्टिंग सेल से होता है। मतलब कि एक नया सेल का फॉर्मेशन। जैसे एग्जांपल फॉर, अगर एक सेल सही है, ठीक है, तो न्यू सेल का फॉर्मेशन कैसे होगा? ये जब डिवाइड होगा तो इससे क्या होंगे? दो सेल्स बनेंगे। तो उसको हम क्या बोलते हैं? पैरेंट सेल, और इसको बोलते हैं हम लोग डॉटर सेल। तो मतलब एक न्यू सेल का फॉर्मेशन किससे होता है? पूर्व स्थित, मतलब पहले वाले जो स्थित सेल्स हैं उससे होता है। तो यही कौन बताया? रुडोल्फ विर्चो बताया। कब? 1855 में। क्या स्टेटमेंट दिया? ओमनी सेलुलर ई सेलुलर, मतलब एक न्यू सेल का फॉर्मेशन क्या होता है? प्री एग्जिस्टिंग सेल से होता है। तो ये इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं। जब अब हम लोग सेल चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं तो सेल चैप्टर के जितने भी साइंटिस्ट इंपॉर्टेंट हैं उनका मैं सारा डिस्कवरी बता चुका हूँ और यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछता है। इसलिए आप ये करिए, क्या करिए, जितने भी साइंटिस्ट हैं वो सारा चीज़ आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।